तो बच्चों आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसपे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी, साथ साथ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं ये यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, ये एकदम छोटा चैप्टर है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। चाहे जेई एडवांस ले लो, चाहे जेई मेंस ले लो, ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। तो इक्वेशन का मतलब सॉल्व करना है ना, अननोन को पता करना। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अब क्वाड्रेंट्स। क्या लिखेंगे? क्वाड्रेंट्स के बारे में चीजें जानेंगे। ये बच्चों ऐसा बनता है क्वाड्रेंट्स का सिस्टम आपके पास। तो ये जो चीज रहती है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहता है, उसको हम जीरो बोलते हैं, जीरो रेडियन या जीरो डिग्री। क्या बोलते हैं? जीरो रेडियन या जीरो डिग्री। पहली बात, एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करते हैं, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत या काउंटर क्लॉकवाइज, तब हम एंगल को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव। दूसरी बात, जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, मतलब घड़ी के साथ, तब हम एंगल्स को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक? ओके। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये जीरो से रिप्रेजेंट हुआ। अब मैं थोड़ा सा क्या किया, इधर से इधर चला गया, तो सीधा इधर गया तो 90 डिग्री मूव किया, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये प्लस 90, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत। तो ये प्लस 90, और रेडियन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पाई बाई 2 रेडियन। क्या लिखूंगा? पाई बाई 2 रेडियन, प्लस पाई बाई 2। फिर आगे और मूव किया, फिर आगे में और मूव किया, तो ये क्या बना? नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये हो गया 180 डिग्री, मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन। 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन। फिर थोड़ा और मूव किया, तो फिर नीचे आ गया, तो कितना आ गया? 270 डिग्री मूव कर गया। 90 90 180 180 प्लस 90 270। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2। 270 डिग्री मतलब कितना? 3 पाई बाई 2। फिर थोड़ा और मूव कर गया, थोड़ा कहां मूव कर गया? और मूव कर गया 3 पाई बाई 2 से, और 90 डिग्री मूव कर गया, तो वापस मैं पहुंचा 0 डिग्री पे, लेकिन इस बार इसको क्या बुलाएंगे? 360 डिग्री, तो क्या बुलाएंगे? 2 पाई। फिर आगे और 90 चला गया, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज 5 पाई बाई 2, 450 डिग्री। 450 डिग्री मतलब एक 360 डिग्री का राउंड लगा लिया, उसके बाद 90 और, फिर पाई बाई 2 और बढ़ गए, तो 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 6 पाई बाई 2, मतलब क्या? 3 पाई या 540 डिग्री। फिर आगे और मूव कर गए, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7 पाई बाई 2। ठीक है, 540 एक मतलब इस पे और ऐड कर दोगे, पाई बाई 2, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, फिर और बढ़ गए, तो आ जाएगा कितना? 4 पाई। और ऐसे बढ़ते जा सकते हैं, बढ़ते जा सकते हैं, बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, पक्का? नोट किया सब कोई? चलिए देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी क्लॉकवाइज ही देख रहे हैं यहाँ पे ना, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर अगला क्या करेगा? 6 पाई करेगा। तो सारे इवन पाई रिप्रेजेंट करता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होता है 2n पाई से। किससे रिप्रेजेंट होता है? 2n पाई से। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होगा बच्चा लोग 2n पाई से। नेगेटिव एक्स एक्सिस को देखेंगे, तो पाई आया, फिर क्या आया? 3 पाई आया, फिर क्या आया? 5 पाई आएगा। मतलब सारे कैसे पाई हैं? ऑड पाई। तो ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n प्लस 1 लिख के, या 2n माइनस 1 लिख के, तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा? 2n प्लस 1 पाई। ठीक,
अगला पॉजिटिव वाई एक्सिस, नहीं सॉरी सॉरी, अभी रुक जाओ। अब एंटायर एक्स एक्सिस, एंटायर एक्स एक्सिस, तो एंटायर जो एक्स एक्सिस है बच्चों वो क्या है, पहले 0 फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, तो सारा पाई ही है एंटायर एक्सिस। तो एंटायर एक्स एक्सिस क्या है, एन पाई। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होता है किससे, 2n + 1 पाई से। और एंटायर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होता है किससे बच्चों, किससे, n पाई से। कोई इशू किसी को है ना, इशू है। फिर उसके बाद y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, कौन सी एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। अब इधर देखिए ये क्या है, π/2, 90 डिग्री। फिर घूम के आगे दोबारा क्या है, 5π/2। अच्छा अगला मतलब इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो अगला मिलता जाएगा, 5π/2 + 2 पाई, 9π/2। अगला क्या मिलने वाला है, 9π/2। उस पर फिर 2 पाई ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 13π/2 एंड सो ऑन। तो ये किस पैटर्न के नंबर हैं, ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4। तो 4n है, कैसे टाइप के हैं, 4 से। 4 से डिवाइड होने के बाद ये एक रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर है। कैसे नंबर है, 4 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर है, 5, 9, 13। तो पॉजिटिव y एक्सिस किससे रिप्रेजेंट होगा, 4n + 1 π/2। या कोई ऐसा भी लिख सकता है क्या, 4n - 3 π/2। इनकी जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, π/2। 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा, 5π/2। 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा, 9π/2। तो कोई 4n + 1 π/2 लिखा है या 4n - 3 π/2 लिखा है, वन एंड द सेम एंड द थिंग्स। अगला क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्या ये किससे रिप्रेजेंट हुआ, 4n + 1 π/2। ठीक, नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या आया, 3π/2, फिर 7π/2। अगला क्या होने वाला है बच्चों, 11π/2। तो उसके आगे बढ़ते जाएगा तो वो क्या है, 4n + 3 π/2, या क्या बोलते हैं हम लोग, 4n - 1 π/2। दोनों में से कुछ भी चलेगा, जैसे ये 2n + 1 या 2n - 1, दोनों में से कुछ भी चलता। ठीक, तो अगला क्या लिखेंगे, एंटायर y एक्सिस। क्या लिखने वाले हम लोग, एंटायर y एक्सिस। एंटायर y एक्सिस में क्या पढ़ रहा है भाई, π/2 पढ़ रहा है, फिर 3π/2 पढ़ रहा है, फिर 5π/2 पढ़ रहा है, फिर 7π/2 पढ़ रहा है। तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पढ़ रहे हैं, 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2, 7 × π/2। तो सारे क्या पढ़ रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो 2n + 1 × π/2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटायर y एक्सिस। कोई इशू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके किसके बीच में रहेगा, 2n पाई से लेके 2n पाई + π/2 के बीच में, या 0 से π/2। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 360 डिग्री तक का ले रहे हैं तो किसके बीच में है, 0 से π/2 के बीच में। और ओवरऑल ले रहे हैं तो किसकी किसके बीच में होगा, 2n पाई + 2n पाई + π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट 2n पाई + 2n पाई + π/2। या अगर 0 से 360 का कैलकुलेशन है तो 0 से π/2 आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट कहां से चालू होगा, 4n + 1 π/2 से लेके कहां तक, 2n + 1 पाई तक। या अगर क्वाड्रेंट पे 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हो तो π/2 से लेके पाई के बीच में, इसके बीच में π/2 से लेके पाई के बीच में क्या कहलाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट 2n + 1 पाई से लेके 4n + 3 π/2 तक। और ऐसे देखा जाए तो पाई से लेके 3 π/2 तक क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट।
एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला लास्ट क्वाड्रेंट क्या है, 4n प्लस 3 पाई बाई 2 से लेके अगला 2n पाई तक, या 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक। अगला ये बदल भी सकता है ना, ये ऐसा भी हो सकता है 2 इंटू एन प्लस 1 पाई तक, ये 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, कोई इशू तो नहीं। जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक। टाइप 1। ठीक, तो मैं ना पहले एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप देखिएगा। जैसे मैं लिख दिया साइन एक्स बराबर 1/2, साइन एक्स बराबर क्या लिख दिया 1/2। तो ये साइन एक्स 1/2 कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 30 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री। मानते हो ना बच्चों, ये दोनों एंगल पे ही मेरा साइन क्या होता है 1/2। और कब होता है, जब मैं घूम के वापस आऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब होगा, ऐसे ही होगा। तो बेसिकली ये वाले को क्या बोलते हैं, अगर ये वाले एक्स एक्सिस को बोलते थे 0 2 पाई, है ना। क्या बोलते थे 0 2 पाई 4 पाई, याद है। और इस वाले को क्या बोलते थे, पाई 3 पाई 5 पाई, ऐसा। तो वो इवन पाई है, ये सारे ऑड पाई है। ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल 0 प्लस पाई बाई 6 बोल सकता हूं, मानते हो। और क्या बोल सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 6 बोल सकता हूं। और कब बोल सकता हूं 4 पाई प्लस पाई बाई 6, है ना, ऐसे ही बोल सकता हूं। अब ये एंगल को क्या बोल सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 6। एग्री कर रहे पब्लिक, पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो इतने प्रकार के सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इसको एक ही फॉर्म में लिखना, एक ही लाइन में लिख देना को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, एक ही स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहले टाइप 1 क्या पढ़ रहे हैं, साइन एक्स बराबर साइन थीटा। क्या पढ़ने वाले हैं, साइन एक्स बराबर साइन थीटा। तो ये होने क्या वाला है, देखिए पहले यहां लिख दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स बराबर 1/2, है ना। तो यहां पे साइन एक्स बराबर मैं लिख दिया सबसे पहले साइन पाई बाई 6, चलेगा आप लोगों को, 1/2 साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूं। तो यहां पे x बराबर होगा n पाई प्लस -1/n पाई बाई 6। कैसे, जब मैं इवन रखूंगा 0 2 पाई 4 पाई, तब यहां प्लस आ जाएगा और उसमें पाई बाई 6 ऐड होगा। जब मैं ऑड रखूंगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा और पाई बाई 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n थीटा। आई बात समझ में। पहला टाइप क्या था, साइन एक्स बराबर साइन थीटा है, क्या है वो, x इक्वल टू n पाई प्लस -1/n थीटा। कोई इशू किसी को। अब ये किसको क्या बुलाते थे, वो आपको प्लीज आप ट्रिग्नोमेट्री के पहले की वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और आप लोग तो देखे ही हो, ठीक। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्या बुलाते हैं। कोई इशू किसी को नहीं। तो अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, साइन एक्स बराबर 1/√2। तो कैसे लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन क्या लिखेंगे बच्चों, पाई बाई 4। तो x बराबर क्या होगा n पाई प्लस -1/n पाई बाई 4। अच्छा, यहां पे लिख लेना वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
n1 2 3 4 -1 -2 -3 डालोगे तो सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अब मेरे को ये लिखना है sin x इज इक्वल्स टू -√3/2। तो -√3/2 फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव मिलता है, याद करके ऐसे सोच सकते हैं। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री, मतलब π/3 पे। तो इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट n पाई x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1⁻n -π/3। ठीक है, बार बार मैं ये हरकत नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक, चलिए आप इसको लिखिए। अच्छा, कोई ऐसा लिख देगा तो सर नहीं, कुछ नहीं, चलो खैर। साइन एक्स इज इक्वल टू और क्या बचा, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया। चलो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 लिखा है तो क्या लिखेंगे? लिखिए, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन सबको? क्या लिखेंगे? x बराबर n पाई प्लस -1⁻n -π/6। आ रही बात समझ में? ठीक, अच्छा ठीक है। अब अगला देखिए, साइन एक्स बराबर 0। साइन 0 कब पे होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे। तो क्या होगा आंसर इसका? x बराबर n पाई। साइन एक्स 1 कब होता है? +1। देखिए साइन एक्स +1 होता है ये वाले एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से पे 1 होता है। ये किससे डिनोट होता है? 4n + 1 π/2 से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? 4n + 1 π/2। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 4n + 1 π/2। और साइन एक्स -1 किससे डिनोट होता है? 4n - 1 या 4n + 3। ठीक है, तो ठीक, हो गया? कोई इश्यू किसी को? नहीं, पक्का? अब टाइप 2। अच्छा नहीं, इसी में और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अब साइन एक्स इक्वल टू, मेरे को लिख दिया 4/3। साइन एक्स इक्वल टू 4/3, तो क्या बोलोगे? एक्स बराबर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। एक्स बराबर क्या? नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है 4/3? साइन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती ही चाहिए, है ना? अब साइन एक्स इक्वल टू -3 लिख दिया, तब क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल, है ना? नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल नहीं लिखेंगे, नो सॉल्यूशन लिखेंगे। लेकिन ठीक है, अपनी कॉपी है, कुछ भी लिखो। साइन एक्स इक्वल टू 1/3। साइन एक्स इक्वल टू 1/3। अब यहां पे 1/3 इज पॉसिबल, तो हम कैसे लिखेंगे? x बराबर n पाई प्लस -1⁻n साइन इनवर्स 1/3। हमको पता थोड़ी ना है कौन सा एंगल पे 1/3 होता है, इसलिए ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/3। क्लियर सबको? जैसे कोई लिख दिया साइन एक्स बराबर -5/7, हो सकता है -5/7, यस, -1 से बड़ा है, होगा। तो कैसे लिखेंगे? x बराबर n पाई प्लस -1⁻n साइन इनवर्स -5/7। हो गए? कोई इश्यू किसी को? नहीं, बढ़िया आगे। तो जनरल सोल्यूशन क्या है बच्चों साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा का? बोलो। x इक्वल टू n पाई प्लस 1⁻n साइन थीटा। अच्छा ये क्या, थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, थीटा। अच्छा ये कैसे आया, समझ में आया? जब इवन पाई रहना है मेरे को ऐड करना है, जब ऑड पाई रहना है तो माइनस करना है। तो -1⁻n एक ऐसा ऑपरेशन है जो उसका काम कर सकता है। जब इवन नंबर डालोगे तो ऐड कर देगा, जब ऑड नंबर डालोगे तो माइनस कर देगा। सबको क्लियर? अब अगला देख रहे हैं हम लोग, cos x बराबर cos थीटा। cos x बराबर cos थीटा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे फिर से। फॉर एग्जाम्पल cos x बराबर 1/2 ही ले लेते हैं, है ना? एक एग्जाम्पल, cos x बराबर 1/2। cos x 1/2 कब होता है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, है ना, π/3, या फोर्थ क्वाड्रेंट में π/3।
तो या तो आप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, उन सब पे सॉल्यूशन होने वाला है। या आप इससे माइनस करो, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 0 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। किससे माइनस कर रहा हूं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो किससे डिनोट होता है? 2n पाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस किससे डिनोट होता है? 2n पाई। तो उससे प्लस, उसमें प्लस माइनस करने वाला है ना, बस, और कुछ थोड़ी नहीं करने वाला। तो यहां पे क्या लिखोगे? जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों फिर? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। कोई इशू किसी को? आना तो बोलिए, पक्का? चलिए, तो कैसे लिखेंगे? cos x बराबर 1/√2 कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 1/√2 किस पे होता है? cos x इक्वल टू -√3/2 कैसे लिखेंगे बोलिए? x बराबर 2n पाई। अब बच्चों इस बार नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं होता कि माइनस आप वो लिख दिए, सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है। कितनी डिग्री पे? ये किस पे? √3/2 किस पे होता है? π/6। तो कैसे लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट पे π/6 लिखना है तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में π/6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पाई माइनस π/6। तो आंसर क्या होगा इसका? 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। समझ में आई बात? ये जो नेगेटिव है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो डायरेक्ट -π/6 लिख देते, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थोड़ी ना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट पे लिखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/6। सबको क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट। अब cos x इक्वल्स टू 2/3 क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखो, कैसे लिखोगे? क्या लिखेंगे? x बराबर cos इनवर्स 2/3, 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 2/3। हमको पता थोड़ी ना कहाँ पे होता है। अब लिखो cos x इक्वल्स टू -5/3। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक, सबको क्लियर? चलिए अब अगला, cos x बराबर +1 कब होता है? +1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इवन पाई। तो x बराबर क्या है? 2n पाई। cos 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब में 1 होता है। ठीक, cos x बराबर -1 कब होता है? -1 ऑड पाई पे। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 2n + 1 पाई। बात समझ में आ रही? तीसरा, cos x 0 कब होता है बच्चों? पूरे पॉजिटिव, पूरे y एक्सिस पे। तो y एक्सिस कैसे डिनोट होता है? 2n + 1 π/2। किससे डिनोट होता है? 2n + 1 π/2। अच्छा बच्चों, यहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना मत भूलिएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। n π/2 क्यों नहीं लिखा बताओ बच्चों? हाँ, जब 2 डालूंगा तो पाई मिल जाएगा, इसलिए सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 चाहिए, इसलिए क्या लिखे? 2n + 1 π/2। कोई इशू किसी को? तो ये किसका था? cos x = cos थीटा। क्या था फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस थीटा। पहले का क्या था? n पाई प्लस -1/n थीटा। अगला देखें, चलिए। टाइप 3 10x बराबर 10 थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लिए। फॉर एग्जाम्पल 10x बराबर मैंने लिख दिया √3। 10x बराबर क्या लिख दिया मैं? √3। अब 10x √3 कब होता है? इधर 60 डिग्री या थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, या ये 60 डिग्री या ये 60 डिग्री। ये क्या है?
0 प्लस पाई बाई 3 है ना, ये 0 प्लस पाई, ये वाला ये 0 होता है ना, 0 2 पाई 4 पाई, ये कितना होता है पाई 3 पाई 5 पाई। तो क्या होगा 0 प्लस पाई बाई 3, 0 प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, ये क्या होगा पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस पाई बाई 3, 5 पाई प्लस पाई बाई 3। सब बार क्या कर रहा हूं मैं पाई बाई 3 ऐड कर रहा हूं, किस में ऐड कर रहा हूं एक्स एक्सिस में, किस में ऐड कर रहा हूं इस पूरे एक्स एक्सिस पे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, पहले यहां इसका क्या होगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस पाई बाई 3। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा n पाई प्लस थीटा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। n अलग अलग चीज रखोगे आपको अलग अलग आंसर्स निकल के आपके सामने आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। बढ़े आगे। तो अब जैसे अब मेरे को लिख के बताइए 10x बराबर 1/√3 क्या लिखेंगे, 10x बराबर 1/√3, तो x क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे n पाई प्लस पाई बाई 6। सबको क्लियर। अच्छा ठीक है 10x बराबर -1 क्या लिखेंगे, क्या लिखे n पाई प्लस ऑफ माइनस पाई बाई 4। अच्छा कोई बच्चा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिख देगा तो गलत है क्या, नहीं, n अलग अलग रखोगे तो सेम सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। भले ही यहाँ पे n मतलब ये अगर मान लो 1 पे मिल रहा है तो वो 0 पे वो चीज मिलेगी, समझ रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा बहुत सेम मिलेगा। कोई यहाँ पे 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट पे -1 लिख देता तो आंसर गलत नहीं आता, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर सेम की सेम चीज आती है। ओके अच्छा ठीक है अगला बताइए 10x इक्वल्स टू 5 क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 10 इनवर्स 5। बच्चों 10 इनवर्स सारी वैल्यू 10x सारी वैल्यू अटेंड करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो हर चीज वैलिड है। ऐसा नहीं है कि जैसे sin x इक्वल टू 5 में नो सॉल्यूशन लिख देते अपन, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ा। अब 10x 0 कब होता है, जब x क्या हो n पाई, ठीक है सारे पाई पे 0 1 पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब पाई पे क्या होगा 10x 0। ओके कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो बस और क्या इसमें और कैसे हो गया। अब टाइप कौन सा बच्चों 4, टाइप 4 में बच्चों ऐसा रहेगा, अभी तक कैसा था t ऑफ x बराबर t ऑफ थीटा था, अभी तक क्या था t ऑफ x बराबर t ऑफ थीटा, अब क्या होगा t स्क्वायर x बराबर t स्क्वायर थीटा, अब क्या रहेगा t स्क्वायर x बराबर t स्क्वायर थीटा। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर x बराबर 1/2 ऐसा स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, समझे क्या लेगा 10 स्क्वायर x बराबर 1 ये सब ठीक। अब ये देखिए साइन स्क्वायर x बराबर 1/2 है, तो साइन x बराबर क्या होगा 1/√2 या -1/√2। यहां पे क्या होगा 10x बराबर क्या होगा 1 होगा या क्या होगा -1 होगा, समझ रहे बात को। अब इधर देखिए इस पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं मन भी, किस पे, इस पे साइन एक्स 1/√2 कब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, -1/√2 कब होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का 45 डिग्री है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का 45 डिग्री है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का 45 डिग्री है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का 45 डिग्री है। इधर से भी ले लो तो भी चलेगा, 45 तो दोनों साइड से सेम होता है, मतलब हर क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन होना है। तो ये n पाई में 45 ऐड करूंगा तो ये वाली लाइन मिल जाएगी, 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। सेम यहां पे बच्चों 10x 1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट और थर्ड, +1 यहां आया होगा ना फर्स्ट और थर्ड, -1 कहां कहां होगा सेकंड और फोर्थ।
तो एन पाई में प्लस ऐड करूंगा तो ये मिलेगा, माइनस ऐड करूंगा तो ये मिलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस आदमी का? एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। यहां पे क्या होगा? सेम, तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, चाहे वो साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, वहां पे क्या होगा? एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस थीटा। समझे? यहां एन बराबर क्या है? एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, बात समझ में आई? क्योंकि इसका आंसर कहां होना है? ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में होना है। कहां होना है? ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में होना है। इसलिए जैसे ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन? साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन π/3 का होल स्क्वायर। चलेगा आप लोगों को? √3/2 है ना इसका स्क्वायर रूट। यहां से अगर सॉल्व करते तो ये नहीं करता ना, साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √3/2। ओके, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सारे क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट में भी मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, थर्ड में भी मिलेगा, फोर्थ में भी मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, चलिए अगर आपको ये बात समझ में आई तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1/4, इसका सॉल्यूशन लिखिए। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1/4, क्या लिखे? तो बच्चों यहां से cos x क्या निकलता? प्लस माइनस 1/2। 1/2 कब होता है? π/3 पे। तो कैसे लिखेंगे? x बराबर एन पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, टेन स्क्वायर एक्स बराबर 3। अब क्या लिखोगे? टेन स्क्वायर एक्स बराबर 3, क्या लिख दिए? तो 10x बराबर निकलता प्लस माइनस √3, मतलब 60 डिग्री वाला है, चारों क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। तो क्या लिखेंगे? एन पाई प्लस माइनस π/3। चलिए लास्ट, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5/4, क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। साइन एक्स की वैल्यू कैसे हो जाएगी? ऐसा आ गया, चलो टेन स्क्वायर एक्स बराबर 5/4, अब क्या लिखोगे? हाँ, क्या लिखेंगे? x बराबर एन पाई प्लस माइनस टेन इनवर्स √5/2। ठीक है, समझे आप बात? क्योंकि यहां से 10x क्या निकलता? प्लस माइनस √5/2। क्लियर सबको? पक्का? तो अब लिखेंगे, नोट करके, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जैसे कि अपना सेक, कोसेक, सेक, कोसेक, कॉट आर कन्वर्टेड टू कॉस, साइन एंड टेन, आर कन्वर्टेड टू कॉस, साइन एंड टेन रेस्पेक्टिवली। ओके, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई इशू किसी को? नहीं? पक्का? बात सुन आई? सेकंड पॉइंट, फैक्टराइजेशन इज द की टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जितना ज्यादा फैक्टराइज कर पाओगे उतना ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कुछ भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है मान लो ना, उसको आपको किस में इक्वेशन लिखा होगा, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? a इंटू बी बराबर 0 में। किस में कन्वर्ट करना रहेगा? a इंटू बी इंटू सी बराबर 0, इस टाइप से, ताकि हम क्या करें? a को भी 0 से इक्वेट करें, b को भी 0 से इक्वेट करें और आंसर बता सकें। ठीक है,
कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इक्वेशन को ए इंटू बी फैक्टराइज करके ए इंटू बी इंटू सी बराबर 0, फिर ए भी 0 या तो बी 0 या तो सी 0, और फिर वहां से हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई इशू किसी को नहीं। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें। ये बच्चों एक टेबल बनी हुई है, एक बार देख बना लीजिए, वैसे बना चुके हैं हम लोग, लिख चुके हैं। साइन थीटा कब 0 होता है, टेन थीटा कब 0 होता है, कॉस थीटा कब 0 होता है, कॉट थीटा कब 0 होता है, ये सब प्लस माइनस 1 कब होते हैं। लिख लिया भाई, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन है, करना आपको शुरू करना है, जो भी चीजें लगेगी वो मैं समय के साथ बताऊंगा, इसमें आप अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम कोशिश करते हैं, जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये नॉर्मल सवाल नहीं है ना, ऐसा सिर्फ ये लिखा रहता साइन थीटा बराबर -1/2, सिर्फ अगर ये लिखा रहता तब अपन सॉल्यूशन क्या लिखते, थीटा बराबर n पाई प्लस -1n -π/6। ओके, अगर सिर्फ ये लिखा रहता, इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं है ये, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। फिर अगर टेन थीटा बराबर क्या लिखा रहता, 1/√3, तो मैं इसका सॉल्यूशन क्या लिखता, n पाई प्लस π/6। लेकिन हमको बोला है कि दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। अब इस सवाल का आंसर लिख रहे हैं, दोनों चीजें साथ में। टेन थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट और थर्ड में। साइन थीटा नेगेटिव कहां होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो हमारा आंसर कहां पे लिखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारे को आंसर लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट पे कहां पे, कितने एंगल पे, 1/√3 π/6 एंगल पे। तो बस इतने π/6 ऐड करना है। ये क्या चीज होती है, 2n + 1 पाई। क्या होता है बच्चों ये, 2n + 1 पाई, याद है सबको। तो ये कैसे लिखेंगे, x थीटा बराबर 2n + 1 पाई प्लस π/6, where n belongs to integer। तो ये हो जाएगा आपका पूरा जनरल सॉल्यूशन। साफ साफ लिखेंगे तो क्या होगा, 2n + 1 पाई। सबको क्लियर, बढ़े आगे। करिए, आर को एलिमिनेट करके ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बना लो, फिर उसको फैक्टराइज करके सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करो, करोगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आर साइन थीटा बराबर 3 है, तो यहां से आर कितना निकलेगा, 3/sin थीटा। सबको क्लियर। फिर आर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 4 1 + sin थीटा। आर की जगह क्या डाल दिया बच्चों हम लोगों ने, 3/sin थीटा डाल सकते हैं। तो बच्चों अब ये बन गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको हम आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3 बराबर 4 sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इज इक्वल टू 4 sin² थीटा प्लस 4 sin थीटा। तो 0 इज इक्वल टू 4 sin² थीटा प्लस 4 sin थीटा -3। तो मल्टीप्लीकेशन, मिड टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए, 12। तो 6 2 जा, तो 0 बराबर क्या लिखेंगे, 4 sin थीटा sin² थीटा प्लस 6 sin थीटा -2 sin थीटा -3। पहले दोनों में से क्या कॉमन है, 2 sin थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 sin थीटा प्लस 3। पीछे दोनों में से क्या कॉमन है, -1, तो बचेगा क्या, sin थीटा प्लस 3। ओके, तो एक ब्रैकेट बन रहा है बच्चों हमारा क्या, 2 sin थीटा -1, एक ब्रैकेट बच रहा है बच्चों 2 sin थीटा प्लस 3/2। अब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। तो ये कब 0 होगा बच्चों, sin थीटा = 1/2 पे, और ये कब 0 होगा बच्चों, sin थीटा = -3/2 पे। क्या sin थीटा की वैल्यू -3/2 हो सकती है, नहीं। sin थीटा की वैल्यू 1/2 हो सकती है, यस, sin थीटा की वैल्यू 1/2 हो सकती है। 0 से 2 पाई तक कितने बार 1/2 होगी, 2 बार। कब कब, π/6 और 5π/6। यहां से जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों, n पाई प्लस -1n π/6। अब एक बार n की जगह 0 रखो, n की जगह 1 रखो, तो π/6 और 5π/6 मिल जाएगा। n की जगह 2 रखोगे तो फिर गाड़ी पार हो जाएगी हमारे उससे। नहीं समझ पाए, तो देखिए
क्या लिखा है, इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, ये दोनों को इधर ले आए, साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या, 0। तो या तो ये 0 होगा बच्चों, या तो ये 0 होगा, ठीक। अब अगला कॉस ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो यहां से क्या लिख देंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2 बराबर 0। अब बच्चों ये सोचो, अगर ये 0 होता तो ये 1 होता, और इसको आप 0 नहीं बोल रहे हो, तो ये पूरा इक्वल टू 0 हो ही नहीं पाता कभी। इसका मतलब ये 0 होगा और ये 0 होगा, बात समझे। मतलब ये तो दोनों एक ही चीज है ना, माइनस कॉमन लेने से, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 क्या है, 0। साइन 0 कब होता है, अभी लिखे हैं बच्चों एन पाई पे, सारे एन पाई पे 0 होता है। तो यहां से ए बराबर क्या निकलेगा, बी प्लस 2n पाई। सबको क्लैरिटी है, बढ़ू आगे, नहीं बढ़े, नो बोल रहे हो। सबसे पहले फैक्टराइज करने की पूरी कोशिश करनी है आप लोगों को, है ना, और सेक को कॉस में बदल देना, समझ के बात को। तो फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, इक्वेशन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 9। ओके, तो अब बच्चों सबको ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखूंगा, तभी मेरे को अच्छे से सॉल्यूशन निकालते बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 10 स्क्वायर को किस में बदल दे रहा हूं, सेक स्क्वायर में। तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भाई, है ना, फिर माइनस 4 सेक थीटा माइनस 9। तो 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 12 माइनस 4 सेक थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब बच्चों सेक थीटा को मैं मान लेता हूं क्या, x। सेक थीटा को x माना तो क्या बना, 16x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करना है मेरे को, तो इसके रूट्स निकालने, तो हिट एंड ट्रायल से रूट्स निकलता है बच्चों। किससे निकलता है, हिट एंड ट्रायल से। और देखिए बच्चों ये बड़ा है, x की कोएफिशिएंट बड़ा है और ये छोटा है, तो जो भी हिट करेंगे वो हम 1 से छोटा नंबर हिट करेंगे। क्या करेंगे, 1 से छोटा। अधिकतर क्या रहता है, अब तो 9th क्लास में पढ़ते भी हैं कि फैक्टर्स ऑफ आखिरी टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 3 और 16 के फैक्टर्स का डिवीजन को डालते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। 16 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 और प्लस माइनस 16। तो पहले 1 डाल के देखूंगा, 1 डालने से 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 1 डालने से 0 नहीं आ रहा, 3 आ जा रहा है। माइनस 1 डालने से 0 आ रहा है, माइनस 1 डालने से भी नहीं आ रहा। देखो फिर 1/2 डाल के देखूंगा, क्या डाल के देखूंगा, 1/2। तो 16 1/2 का होल क्यूब, 12 1/2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1/2 प्लस 3। तो 16/8 ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 हो गया 0। तो किससे आया 0, x इक्वल्स टू 1/2 से 0 आया। तो x माइनस 1/2 क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, फैक्टर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, फैक्टर। मतलब कौन फैक्टर हो गया, अगर देखा जाए तो 2x माइनस 1 फैक्टर हो गया, एक ही मतलब होता है। अब 2x माइनस 1 से किसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आदमी था, कौन था, 16x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही था ना, हाँ यही था। तो डिवाइड कर देते हैं, किससे जाएगा बच्चों, 8x स्क्वायर, तो कितना मिला, 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, दोनों घटा दो, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।
अब किससे जाएगा, -2x, तो -4x² प्लस 2x है ना बच्चों, है कि नहीं। फिर माइनस कर देंगे, ये गया -6x प्लस 3। अब यहां क्या डालेंगे, -3 है ना बच्चों, तो क्या बनेगा -6x प्लस 3, तो कट के पूरा 0 हो गया। अब इसको दोबारा फैक्टराइज करेंगे, किसको किसको बच्चों, 8x² -2x -3, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए 24 और ऐसे में चाहिए 2, तो क्या 6 4 जा, पहले दोनों में से क्या कॉमन है 2x, बचेगा क्या 4x -3, दूसरे में क्या कॉमन है +1, बचेगा क्या 4x -3, तो पूरा फैक्टराइज हो गया, क्या बना 2x -1 4x -3 और 2x +1, तो यहां से x निकल रहा है 1/2 3/4 -1/2, ये क्या है sec थीटा 1/2 3/4 -1/2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 2 -2 और 4/3, इसलिए ये सब होता है क्या नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या बोलेंगे 0 सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं, करिए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है बस, देखिए इधर देखिए, तब देखिए प्लीज स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या है क्वेश्चन 2 sin² x माइनस sin x -1 बराबर 0, तो यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, sin x बराबर निकला 1 प्लस माइनस b² -4ac, तो क्या बनेगा 5/2, तो sin x बनेगा बच्चों, एक बनेगा 1 प्लस √5/2 और एक बनेगा 1 माइनस √5/2। बच्चों 1 प्लस √5/2 जो है वो तो पार ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है वो, 1 प्लस 2.26 डिवाइड बाई 2 पार, ये 1 से छोटा नंबर है, -1 और +1 के बीच में है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। अब जो sin x होता है वो 0 से 2 पाई ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, ग्राफ बहुत अच्छे से हम लोग बनाना सीखे। तो नेगेटिव कितने बार होता है 0 से 2 पाई में, ये कोई भी वैल्यू है, मान लो ये इस वैल्यू को मिल रहा है, ये वैल्यू कुछ भी आ रही है आपकी, कितने बार आएगी 2 बार आएगी ना, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 से 2 पाई। और कैसा फंक्शन होता है ये लड़का, बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन होता है, sin x कैसा पीरियोडिक फंक्शन होता है, किसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो यहां पे भी कितने बार आएगा 2 बार, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 4। आई बात समझ में सबको, आई बात समझ में नहीं, क्लियर है, बढ़े आगे। ओहो क्या क्या दे दिया है भाई, सोचिए 4c6, भाई कुछ में मत, चले देखें अब, देखिए सब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है x 0 से 2 पाई है, y भी 0 से 2 पाई है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, 9 cos² x प्लस sec² y माइनस 6 cos x माइनस 4 sec y प्लस 5 बराबर 0। इधर देखिए, तो इसको 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 मैं लिख सकता हूं क्या 3 cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 6 cos x को लिख सकता हूं -2 इंटू 3 cos x, तो ये a² हो गया, ये 2ab हो गया, तो बचा क्या है, मतलब b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड किए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो सर क्या ये x को कोएफिशिएंट को 1 बनाने से मिड टर्म स्प्लिटिंग करने से अलग आंसर आता है, नहीं सेम ही चीज आती है, अब घबराने की कोई बात नहीं, सेम ही चीज आती है, वहां पे आता cos x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, अब यहां पे कुछ और बना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, प्लस sec² y माइनस 4 sec y प्लस 4 माइनस 4 कर दिए, और प्लस 5 तो अलग से था ही, तो ये क्या बना 3 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बना sec y -2 का होल स्क्वायर
और ये -1 -4 और +5 क्या हो गया 2 0। तो स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब इंडिविजुअली 0 होंगे। तो cos x जब 1/3 होगा और एंड sec y 2 होगा, तभी मेरा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब cos x 1/3 कितने बार होता है? 2 बार। 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। y कितने बार होगा? 2 बार। ठीक है, तो मान लो इसके सॉल्यूशन है a1 a2, इसके सॉल्यूशन है b1 b2, है ना? मान लो इसके सॉल्यूशन है a1 a2, इसके सॉल्यूशन है b1 b2। तो यहां पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाते? एक बनेगा a1 b1 सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा a1 b2 सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा a2 b1 सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन होगा a2 b2 सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन निकले? 4। अब मेरा एक सवाल है आप लोग से, x को मैं कर दिया, कहां गया सवाल? x को कर दिया, नहीं y को कर दिया मैं 0 से लेके 4 पाई, तब अब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? तब यहां पे 0 से 4 पाई में यहां पे 4 सॉल्यूशन हो जाते, b3 और b4, 2 बार और सॉल्यूशन हो जाते, है ना? तब यहां पे कितने सॉल्यूशन बनते? ये 4 तो बनते ही साथ साथ, और 4 बनते, क्या? a1 b3 और a1 b4, फिर a2 b3 और a2 b4। तो समझ रहे हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े नहीं है, इसलिए मैं ये सब ज्ञान दे रहा हूं। नहीं तो क्या करते, इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं? 2। अभी इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं? x वाले को 2। इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं? 2। दोनों को भरना अनिवार्य है, तभी पेयर बनेगा, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। वहां पे वैसे ही 2 × 4 करते हैं। ओके, क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। ओहो कठिन सवाल। सारे को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले आए, कैसे लिख दिए? 2 tan स्क्वायर को क्या लिख दिए? sec स्क्वायर x -1 माइनस 5 sec x -1 बराबर 0। इसको इधर ले आए, चलेगा ना आप लोगों को? तो 2 sec स्क्वायर x -2 माइनस 5 sec x -1 बराबर 0। तो 2 sec स्क्वायर x माइनस 5 sec x -3 बराबर 0। मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए बच्चों? 6, तो -6 sec x प्लस sec x -3, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 sec x, तो अंदर क्या बचेगा? sec x -3। इधर से क्या कॉमन है? +1, तो बचेगा क्या? sec x -3। तो यहां से निकला sec x बराबर 3 और sec x बराबर -1/2। तो यहां से cos x क्या निकलेगा? 1/3। यहां से cos x क्या निकलेगा? -2। ठीक है, ये हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ यही हो सकता है। cos x पॉजिटिव कब कब होता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मेरे को बताना है, 0 से चालू करना है। तो सबसे पहले सोचो, 0 से लेके 2 पाई तक cos x पॉजिटिव कितने बार हो रहा है? 2 बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 2। फिर 2 पाई से 4 पाई और कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? 2 और। फिर 4 पाई से 6 पाई कितने और आ जाएंगे? 2 और। तो टोटल कितने आ गए? 6। हमसे कितना पूछा है? 7। तो 6 पाई यहां पे है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलना चाहिए। तो 6 पाई प्लस π/2 पे ही अगला सॉल्यूशन मिल जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। 6 पाई प्लस π/2 कितना होता है? 13 π/2। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? है 13। सबको क्लियरिटी है? हाँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, तो ये प्लस यहां तक ही पूरा हो जाएगा ना। 6 पाई प्लस 3 π/2, इसको कर लो, कितना आएगा? तो कितना आएगा? n की वैल्यू 15। तो ये जो निकली है बच्चों, ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। 13 π/2 तक ही कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 7 सॉल्यूशन आएंगे, और ये होगी ग्रेटेस्ट।
क्योंकि इसके बाद अगर ऐड कर दूंगा तो 8वां सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ग्रेटेस्ट मतलब यहां से लेके यहां तक आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला ना बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो इसको ऐड कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 15 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 13। सबको क्लियर? सबको पता है रूटीन इसके लिए, दोनों के लिए कर चुके हैं ना पहले भी। चलो ये दोनों करते हैं, उसके बाद फिर आगे अगला पढ़ेंगे। कर दूं क्या धड़ाधड़? आपको आइडिया है ना क्या करने वाला हूं? तो कर देता हूं। तो क्या है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर 10। तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 बाई 16 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो क्या करने वाला हूं, 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स को t मान लिया। क्लियर सबको? तो t प्लस 16 बाई टी इज इक्वल टू 10। तो कितना होगा बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 16 बाई टी इज इक्वल टू 10। टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10t। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 बराबर 0। तो ये कितने में मिल जाएगा, 8 2 जा, तो टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 2t प्लस 16 बराबर 0। डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, t माइनस 8 और t माइनस 2, मतलब 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 8, 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 2। तो यहां से क्या होगा, 2 का पावर 3 नहीं 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या निकलेगा 2 का पावर 3, और यहां से क्या निकलेगा 2 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या निकलेगा 2 का पावर 1। कंपेयर करूंगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा 3 और 4 साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा 1। साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा क्या बच्चों 3/4। कैसे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, n पाई प्लस माइनस ये कितना मिलता, √3/2 मिलता, π/3। क्लास यहीं से शुरू, मतलब बीच में टाइप 4 यही था। फिर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/4, तो ये क्या मिलेगा x 1/2। 1/2 किसमें मिलता है, तो n पाई प्लस माइनस π/6। तो भैया हमसे क्या पूछा है, सॉल्व पूछा है 0 से लेके 2π तक, 0 से लेके 2π तक। तो n की जगह पहले 0 डाल दो, फिर 1 डाल दो, फिर 2 डाल दो, है ना, फिर यहां पे 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, आंसर आपके आ जाएंगे सारे। पहले लिखूं मैं सॉल्यूशन, तो √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में 4π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में 5π/3। सब क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन है। इसके π/6, पाई माइनस π/6, पाई प्लस π/6, 2π माइनस π/6। सारे क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो टोटल सॉल्यूशन कितने अगर पूछता तो 8 सॉल्यूशन होते, 4 पहले वाले के 4 दूसरे वाले के, हर क्वाड्रेंट पे आंसर मिलने वाले। और आपको मिल चाहिए क्या, तो 0 1 2 रख दो, सारे सॉल्यूशन अपने आप आपके हाथों में रहेंगे। समझ में आया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3, 2π माइनस π/3। सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है ना, बस फैक्टराइजेशन आना चाहिए और आइडेंटिटीज। अभी तक आप लोगों को जो 11th क्लास में भी आइडेंटिटीज पढ़े वो यूज करने नहीं आई हैं, आने भविष्य में आएगी। ठीक, चलिए।